किसी की मृत्यु हो जाए तो कहते उसने आखिरी सांस ली। इसका मतलब हर सांस पे हम मर रहे हैं, एक दिन हमारी सांस आखिरी होगी। बस सांस बाहर निकलेगी और वापस नहीं जाएगी तो हम समझ जाएंगे कि इसने आखिरी सांस ली। बस ये आखिरी सांस ही है। तो सच यह है कि जीवन और मृत्यु दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों साथ साथ। हम जी और मर दोनों रहे हैं, यह दोनों क्रिया साथ चल रही है। तो जो मर रहा है उसे क्या करना चाहिए, यह भागवत का मूल प्रश्न है। और यह प्रश्न केवल महाराज परीक्षित का नहीं है, जीव मात्र का यह प्रश्न है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, म्रियमाण का कर्तव्य क्या है। दूसरी बात, अब इसको और एक सामान्य ढंग से विचार करें। जैसा लोग कहते हैं कि 7 दिनों में मरने वाले को क्या करना चाहिए, ऐसा भी कहते हैं। अच्छा, दिन तो 7 ही होते हैं, केवल परीक्षित के जीवन में ही 7 दिन नहीं थे, हम सबके जीवन में ही 7 दिन है। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, 8वें दिन का नाम आपको पता हो तो बताना। दिन तो 7 ही होते हैं, इसका मतलब 7 दिनों में जिसे मरना है उसे क्या करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि ऋषि पुत्र यह भी तो श्राप दे सकते थे कि तक्षक अभी जीवित होकर के जाए और परीक्षित को डंस ले, यह भी तो दे सकते थे। लेकिन 7 दिन छोड़ क्यों दिया जीवन का, ये बड़ा प्रश्न है। यह भी श्राप दे देते कि अभी जीवित हो जाओ, जाकर डस ले, 7 दिन क्यों छोड़ दिया। अच्छा, आप लोग कथा सुन रही हैं, महाराज परीक्षित ने ऋषि समीक के किस अंग पर सर्प को डाला था, गले में डाला था। अच्छा, गले के ऊपर कितने छिद्र होते हैं शरीर में, 2 आंख के, 2 कान के 4, 2 नाक के 6 और 1 मुंह का। महाराज परीक्षित ने 7 छिद्र छोड़ दिए तो ऋषि पुत्र ने जीवन के 7 दिन छोड़ दिए। यदि सिर पर सर्प रखा होता तो यही साप मिलता, तत्क्षण यह जीवित हो और जाकर उस राजा को डस ले। लेकिन ऋषि पुत्र ने कहा, जाओ राजन, तुमने 7 छिद्र छोड़ दिए तो मैं भी तुम्हारे जीवन के 7 दिन छोड़ दे रहा हूं, कल्याण कर सको तो कर लेना। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए। अब यहां से भगवान शुकदेव बोलने जा रहे हैं। कथा भगवती द्वितीय स्कंद में प्रवेश कर रही हैं। इसमें 10 अध्याय हैं। इस 10 अध्याय को साधन प्रधान अध्याय कहा जाता है, साधन प्रधान स्कंद कहा जाता है। भगवत प्राप्ति में श्रवण ही सबसे प्रधान कारण है, यही बात बताई गई है। देखिए, भगवान को पाने के लिए सबसे सहज और सरल साधन है श्रवण। इसीलिए हमारे यहां नवधा भक्ति में पहली भक्ति श्रवण कही गई, और ये सबसे सरल भक्ति है कि नहीं। अच्छा, कीर्तन में आपको कीर्तन करना पड़ेगा, ताली भी बजाना पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा, स्मरण में स्मरण करना पड़ेगा, कुछ भी करोगे तो कुछ करना पड़ेगा। श्रवण भक्ति ही सबसे सरल भक्ति है। पांडाल में आकर केवल बैठ जाना है, जो करना है तो वक्ता को ही करना है। इससे सरल भक्ति कुछ हो सकती है क्या। यहां तो आकर ठाठ से बैठ जाना है सोफे पर। अब इससे भी सरल भक्ति कोई हो सकती है क्या, है ना। इसीलिए सबसे प्रधान साधन है श्रवण। भगवान शुकदेव बोल रहे हैं, वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। भगवान शुकदेव के मुंह से पहला अक्षर निकला वरीयान एष ते प्रश्नः। अच्छा, आप लोगों ने श्री रामचरितमानस का पाठ किया है, अरे किया है कि नहीं किया है। पहला अक्षर क्या है, वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानांच कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। पहला अक्षर क्या है, व, और अंतिम अक्षर क्या है, दह्यन्ति नो मानवाः, वही है।
आप लोगों ने कवि कुलगुरु कालिदास की रचना रघुवंश महाकाव्य में पढ़ी है? उसका भी पहला अक्षर क्या है? वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। यह व क्या है? वह अमृत का बीज है। वम अमृतम पुष्णाति, वह माने अमृत। संत की वाणी अमृतमयी होती है, इसका प्रमाण क्या है? कहा भगवान सुखदेव जब बोलना आरंभ किए तो पहला अक्षर अमृत का बीज ही प्रकट हुआ। वह दूसरी बात, महाराज परीक्षित के समक्ष मृत्यु की समस्या है और मरने वाले को अमृत पिलाना चाहिए, तो मानो इन्होंने अमृत का बीज ही पिला दिया। वह वरीयान एषते प्रश्न। राजन, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। आहा, संतों के साथ जाकर श्रेष्ठ प्रश्न ही करो। संतों के पास जाकर कभी सांसारिक चर्चा मत करो। अन्न का कण और संतों का क्षण दोनों महत्वपूर्ण होता है और दोनों को कभी बर्बाद मत करना। दोनों को कभी बर्बाद मत करना, न अन्न के कण को न संत के क्षण को। राजन, आपका प्रश्न श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि कृतो लोक हितम नृप। आपका प्रश्न लोक हितकारी है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। लोक हितकारी है, जिसमें लोकहित छिपा हुआ है। यह व्यष्टिगत प्रश्न नहीं है, समष्टिगत प्रश्न है। इसमें जीव मात्र का कल्याण है आपके प्रश्न में, और संत किसी के व्यक्तिगत प्रश्न का उत्तर भी नहीं देते। विशेषकर सुखदेव जी जैसा संत किसी के व्यक्तिगत प्रश्न के लिए रुक भी नहीं सकता। हाँ, यहां लिखा है कि नूनम भगवतो ब्रह्मन गृहेषु गृहमेधिनाम न लक्ष्यते हेवस्थानम अपि गोदोहनम क्वचित। गाय के दोहने में जितना समय लगता है उससे ज्यादा देर सुखदेव जी एक जगह रुकते नहीं थे। यहां क्यों रुक गए? क्योंकि यह जो प्रश्न है इसमें लोकहित छिपा हुआ है, और संत का जीवन तो लोकहित के लिए ही होता है, लोकहित के लिए। यहां संबोधन राजन नहीं कहा, राजा नहीं कहा, परीक्षित नहीं कहा, नृप का। कृतो लोकहितम नृप। नृप कहने का भाव यह है, नृन पातीत नृप। नृप शब्द बनता है, पारक्षणे धातु है। जो नर की रक्षा करे उसको नृप कहते हैं। और आपका यह प्रश्न मनुष्य मात्र क्या रक्षक होगा, इसलिए मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। देखो, ये दुनिया के लोग जो है ना, रात को सोने में बिता देते हैं, दिन को कमाने में बिता देते हैं, और उनके दिन रात ऐसे ही बीत जा रहे हैं। कभी उनके पास समय नहीं है महाराज। दिवाचार थे है या राजन कुटुंब भरने नवा। या तो परिवार का पालन पोषण या रात में ठाठ से सोना, और इनके जीवन में कोई तीसरी बात नहीं होती। पैसा कैसे कमाएं पहली बात, और ठाठ की नींद कैसे ले लें दूसरी बात। इसके अलावा संसार के लोग तीसरी बात कभी सोचते ही नहीं है। और कोई कह दे कि जरा भगवान का ध्यान कर लो, अरे कुछ पूजा पाठ करो, तो लोग कहते हैं महाराज टाइम नहीं है, आजकल समय नहीं है। नहाने का टाइम है, खाने का टाइम है, घूमने का टाइम है। हमारे यहां सनातन धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है ऋग्वेद, और सबसे छोटा ग्रंथ है हनुमान चालीसा। और हनुमान चालीसा पढ़ने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। यदि आपके पास 2 मिनट भी नहीं है तो आप विचार कर लो कि आपका जीवन कभी भी सच्चे मार्ग की ओर कैसे जा सकता है। 2 मिनट भी आप अपने निश्चित कल्याण के लिए नहीं निकाल सकते। और जब आपकी समस्या जीवन में बढ़ जाती है तब क्या करते हैं? तब यहां दौड़ना, वहां दौड़ना, वहां दौड़ना। फिर तो कोई चमत्कारी बाबा मिले और रातों रात हमें खरबपति बना दे, या कुछ ऐसा कर दे कि सब कुछ, सारा दुख दर्द एक दिन में खत्म हो जाए। यही तो हम करते हैं। यदि 2 मिनट भी आप 24 घंटे में निकालते हैं तब आपके जीवन का निश्चित कल्याण हो सकता है। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षता भयम। कहां लोगों के पास समय है? न भगवान की कथा सुनते हैं, न उनका कीर्तन करते हैं, न स्मरण करते हैं। जन्म लाभः परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। जन्म लेने का लाभ क्या है? आपने कभी सोचा कि यह जीवन आपको किस लिए मिला है? एक बार दिल्ली में अपनी कथा चल रही थी तो बाहर एक जूस की दुकान वाला था। तो हम लोग शाम को घूमने निकले तो उसने पूछा कि महाराज जी आपकी कथा किस लिए? तो मैंने पूछा तुम्हारी दुकान किस लिए? उसने कहा दुकान पैसा कमाने के लिए। तो हमने पूछा पैसा क्यों कमाते हो? कहा पेट भरने के लिए। मैंने पूछा पेट क्यों भरते हो? कहा जीने के लिए। मैंने पूछा जीते क्यों हो? इस प्रश्न पर वह मौन हो गया। और संभवतः आज का संपूर्ण मानव समाज इस प्रश्न पर मौन है। हम खेती करें, व्यापार करें, नौकरी करें, एक ही उद्देश्य है धनार्जन करना, पैसा कमाना। पैसा कमाने का उद्देश्य है उदर की प्रपूर्ति करना, भौतिक संसाधनों को एकत्रित करके ठाठ से जीवन जीना, यही तो उद्देश्य है। जीने के लिए यही तो सब करते हैं। लेकिन यदि पूछा जाए आप जीते क्यों हो, तो इस प्रश्न पर हर कोई मौन है। खाने के लिए जीते हैं कि जीने के लिए खाते हैं? तो बस यही है, खाने के लिए जीते हैं। मैंने कहा कि हम जीते क्यों हैं, यही बताने के लिए कथा का आयोजन है। भीतर आकर एक दिन बैठो तो पता चल जाएगा कि कथा किस लिए है। यही बताने के लिए कि हम जीते क्यों हैं। जन्म लेने का लाभ क्या है? अच्छा, किसी की जिंदगी अच्छी रही हो इसको कैसे जाना जाए? इसने अच्छा जीवन जिया है, इसका प्रमाण क्या है? तो भागवतकार कहते हैं उसकी मृत्यु को देखो। का मृत्यु में क्या देखें? का यदि मरते समय उसके स्मरण में भगवान नारायण हैं तो समझ लेना इसका जीवन अच्छा रहा है। जन्म लाभः परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। और यदि अंतिम समय में उसकी बुद्धि में संसार है, भगवान नहीं है, तो समझ लेना इसने इस दुर्लभ मानव जीवन को खो दिया। महाराज खो दिया। आजकल लोग क्या करते हैं, कोई मरने वाला हो तो संसार के लोग घेर कर खड़े हो जाते हैं। दादाजी पहचानो, मैं आपका पोता। दादाजी मैं दिल्ली वाली बेटी, मैं मुंबई वाला बेटा, मैं कोलकाता वाली बहू। यही तो लोग करते हैं। अरे अरे मुझे पहचान लिया, मुझे पहचान लिया। अरे जीवन भर तो तुम ही को पहचाने हैं। कोई यह नहीं कहता कि दादाजी राम राम कहो, दादाजी श्री कृष्ण कहो, दादाजी श्रीमन नारायण कहो। हम कहते हैं क्या? संसार के लोग मरने वाले को भी संसार की ही याद दिलाते हैं। भगवान शुकदेव कहते हैं राजन, जन्म लेने का लाभ उसी ने पाया अंते नारायण स्मृति ही। अंतिम समय में जिसकी स्मृति में नारायण हो। लेकिन स्मरण में कब आएंगे? जब जीवन भर भगवान का स्मरण किया हो, उनका नाम जपा हो, तभी तो स्मरण में आएंगे। एक आदमी मरते समय दीवाल की ओर ऐसे ऐसे अंगुली दिखा रहा था। बच्चों ने सोचा जरूर पिताजी कहीं दीवाल में कुछ खजाना गाड़े हैं, बताना चाहते हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर से कहा भले मर जाएं, कोई इंजेक्शन ऐसा दे दो जो बोलना चाहते हैं बोले। तो डॉक्टर ने भी लाइफ लाइन का इंजेक्शन लगा दिया। अब पिताजी को बोलने की शक्ति मिली थोड़ी। तो कहते अरे नालायकों, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? देखो झाड़ू बकरी चबा रही है। अब विचार करो, जीवन भर जिसने झाड़ू, जीवन भर जिसने सामान पकड़ा है, मरते समय भगवान को याद करेगा? उसने जीवन खो दिया। मृत्यु के समय यदि बुद्धि में भगवान है तो समझ लेना तो उसका जीवन संवर गया। एक बात और बता दो, यदि आप जीवन भर भगवान का स्मरण करोगे तो भगवान कहते हैं यदि अंतिम समय में तुम मुझे याद नहीं कर पाओ तो चिंता मत करना, मैं तुम्हें याद कर लूंगा, मैं तुम्हें याद कर लूंगा। लेकिन भगवान उसी को याद करते हैं जो जीवन भर उनको याद करता है। लेकिन हम तो रात सोने में बिता देते हैं और दिन कमाने में बिता देते हैं। भगवान से हमें कुछ लेना देना ही नहीं है।
लेकिन याद रखना, जहां आप हो हमेशा यहां नहीं रहोगे, जाना तो सबको पड़ेगा ही। नहीं छोड़ोगे तो एक दिन वह काल आएगा और सब कुछ छुड़ा कर ले जाएगा, पड़े रह जाएंगे लोग। हुआ है ऐसा जीवन में। मैं तो कहता हूं ये कोरोना काल हम लोगों को धर्म समझाने के लिए ही आया था। बड़े बड़े लोग करोड़ों रुपए लेकर घूमते रह गए, लेकिन वो रुपया उनको बचा नहीं पाया। अब भी धर्म की महिमा आप नहीं समझ पाएंगे तो कब समझेंगे, कब समझेंगे? हम तो कहते हैं केवल अपने धर्म के अनुसार आप जीवन जिए, आप कभी रोगी नहीं होंगे। पुराने लोग कहते थे बाहर से आओ तो हाथ पैर धुल करके भीतर आओ, है ना? अरे हम तो देखते हैं लोग पशुओं की तरह खड़े खड़ा खा लेते हैं, बैठते तक नहीं है, हाथ तक नहीं धुलते, समय नहीं है, दौड़ते हुए खाते हैं। आप विचार करो, पुराने लोग का अब जब सैनिटाइजर लेकर के घूमना पड़ा तब बात समझ में आई, ओ हो नहीं नहीं, हाथ तो धुलना था। बड़े बुजुर्ग सही कहते थे, है ना? मैं कहता हूं केवल अपने धर्म के अनुसार जीवन जीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अध्यात्म के क्षेत्र में कदम बढ़ाना हो तो उसकी शुरुआत आहार से होती है। जिसका आहार शुद्ध होता है उसी के विचार शुद्ध होते हैं, और जिसका विचार शुद्ध होता है उसी का व्यवहार शुद्ध होता है, और जिसका व्यवहार शुद्ध होता है वही परमात्मा को प्रिय होता है। लेकिन शुरुआत तो आहार से ही होगी। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, जहां मुर्दे को जलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? शमशान। और जहां दफनाया जाता है उसे बोलो बोलो, कब्रिस्तान कहते हैं। अच्छा, आप लोग कभी शमशान जाते हैं तो घर लौटकर हाथ पांव धुलते हैं कि नहीं? अरे नहाते होंगे, नहाते हैं। अच्छा, ये बात तो कंफर्म है ना कि जहां मुर्दे को जलाया जाए वह शमशान है। अच्छा, आप विचार करो, जिसकी रसोई में मुर्गा और बकरा को काट दिया जाए वो मर जाए तो मुर्दा ही तो है, और जो अपनी रसोई में उसे भूनता है, तलता है, पकाता है, जलाता है, उसकी रसोई किसी शमशान से कम है? और उसको तल भून करके उस मुर्दे के शरीर को अपने पेट में डाल देता है, उसका पेट किसी कब्रिस्तान से कम है? रसोई शमशान हो, पेट कब्रिस्तान हो, और आप चाहे आपका उद्धार हो जाए तो भगवान भी ऐसे व्यक्ति का उद्धार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हमारे शास्त्र कहते हैं आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। पहली शुद्धि आहार की होनी चाहिए। यदि आपका आहार शुद्ध नहीं है तो आपका कोई चीज शुद्ध नहीं होगा। लोग कहते हैं पूजा करता हूं लाभ, क्यों लाभ मिले? आपने शुद्धता का ध्यान रखा क्या? शिव पुराण में जहां सदाचार का वर्णन है वहां वस्त्र की शुद्धि की भी बात की गई है। वस्त्र की भी शुद्धि होनी चाहिए। जिस वस्त्र को पहनकर आप बाथरूम में जा रहे हैं फिर उसी वस्त्र को पहनकर पूजा करने बैठ गए, इसकी भी शुचिता होनी चाहिए। रसोई को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। रसोई उसे कहते हैं जहां रस का निर्माण हो। हमने रसोई को किचन बना दिया है, जहां किचकिच शुरू हो जाए सुबह से, या जहां चिकन पकाया जाए, अब जो भी होता हो, है ना? रस तो जहां मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कसाय, तिक्त, बड़े बड़े रस का निर्माण होता था। इसलिए हमारे शास्त्रों ने रसोई कहा। जहां रस का निर्माण हो वह रसोई है। तो यदि अपने जीवन को शुद्ध बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आहार को शुद्ध करो। आहार की शुद्धि से ही हर चीज शुद्ध होगा। आहार शुद्ध नहीं है तो हमारा जीवन कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। शुचिता का बड़ा महत्व है। तो जो जीवन भर भगवान का स्मरण करता है, अंतिम समय में भगवान उसी के स्मरण में आते हैं। भगवान सुखदेव ने थोड़ी अपनी बात भी कही है, वक्ता थोड़ी अपनी बात भी कहते हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, मैं आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाऊंगा। और एक बात कहूं, मैंने भागवत किससे पढ़ी है? इदं भागवतम नाम
पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनदहम् पितुर्द्वैपायनादहम्। मैं जो भागवत सुनाने जा रहा हूं यह ब्रह्म संहित है। ब्रह्म संहित पुराण माने ब्रह्म सम्यक अनेन नियतेति ब्रह्म संहितम। जो ब्रह्म की प्राप्ति करा दे वह ब्रह्म संहित पुराण है। जो ईश्वर से मिला दे उस पुराण को ब्रह्म संहित पुराण कहते हैं। और मैंने इसको अपने पिता द्वैपायन से पढ़ा। वेदव्यासी का असली नाम है कृष्ण द्वैपायन। आहा, आजकल तो महाराज बहुत से ऐसे शिष्य हैं जो थोड़ा प्रचार और ऊंचाई पा जाए तो गुरु जी को ही भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। अब तो हम इनसे भी महान हो गए क्योंकि ज्यादा लोग मुझे जानते हैं। अब आप कल्पना करो, लिखा तो नहीं है लेकिन आपका हृदय स्वयं बोल उठेगा। श्रोता में वेदव्यासी महाराज बैठे हैं और जब भगवान शुकदेव ने कहा होगा कि मेरे पिता ही मेरे गुरु हैं और मैंने अपने पिता से, अपने गुरु से यह भागवत पढ़ी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, तो यह निश्चित बात है कि वेदव्यासी की आंखों से आंसू निकल आए होंगे। यह गुरु स्मरण है महाराज, यही कृतज्ञता है। और सनातन धर्म हमें कृतज्ञता सिखाता है। कृतेचा प्रतिकर्तव्यम एष धर्म सनातन। जिसने हमारे लिए कुछ किया है उसके प्रति कृतज्ञ रहना ही सनातन धर्म है। जिस मिट्टी में आपने जन्म लिया यह सनातन धर्म है महाराज। जिस मिट्टी में आपने जन्म लिया उसके प्रति कृतज्ञ रहना सनातन धर्म है। जिस माता पिता ने आपको जन्म दिया उसके प्रति कृतज्ञ रहना सनातन धर्म है। जिस शिक्षक ने, जिस आचार्य ने, जिस गुरु ने आपको शिक्षा दी, विद्याध्ययन कराया, मंत्र दिया, उसके प्रति कृतज्ञ रहना सनातन धर्म है। जिस राष्ट्र और देश में आपने जन्म लिया है उस देश के प्रति कृतज्ञ रहना भी सनातन धर्म है। उस देश के प्रति सनातन धर्म हमें कृतज्ञता सिखाता है। महर्षि वाल्मीकि ने बड़ी सुंदर परिभाषा दी। जिसने हमारे लिए किया है उसके प्रति कृतज्ञ रहना ही सनातन धर्म है। मैंने कब पढ़ा? का अधीतवान द्वापरादौ। द्वापरादौ, द्वापरादौ का मतलब द्वापर आदौ यस्य, द्वापर हो आदि में जिसके, मतलब मैंने कलयुग में पढ़ा है। कलयुग के आरंभ में अपने पिताजी से मैंने यह पढ़ा। और राजन, मैं भी पहले निर्गुण ब्रह्म का उपासक था, निर्गुण ब्रह्म का। लेकिन जब श्री कृष्ण की लीला मैंने सुनी, श्री कृष्ण के चरित्र को मैंने सुना, तो मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म को भूल गया। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्यम उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान तदहम तेभि धास्यामि महापौरुषिको भवान। भगवान शुकदेव कहते हैं कि मैं यह भागवत आपको भी सुनाऊंगा। इसलिए नहीं सुनाऊंगा कि आप चक्रवर्ती सम्राट हो। देखना कितनी सुंदर बात है। इसलिए भी नहीं सुनाऊंगा कि आप अर्जुन के पोते हो। इसलिए नहीं सुनाऊंगा कि अभिमन्यु जैसे वीर के पुत्र हो। तो महाराज आप क्यों सुनाएंगे? कहा इसलिए सुनाऊंगा महापौरुषिको भवान। उस महापुरुष से आपका संबंध बनता है। महापुरुष कौन है? ध्येयं सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहम, है ना? वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। महापुरुष माने भगवान, महापौरुषिक माने भगवान से जिसका संबंध हो। आपका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, इसलिए मैं आपको कृष्ण कथा सुनाऊंगा। यह योग्यता आपके भीतर है, इसलिए सुनाऊंगा। आप होंगे राजा, राजा को मैं कथा नहीं सुनाता। आप होंगे बहुत बड़े सम्राट, मैं सम्राट देखकर कथा नहीं सुनाता। कथा का असली अधिकारी तो वह है जिसने अपना संबंध भगवान से जोड़ा है। महापौरुषिको भवान, इसलिए मैं आपको कथा सुनाऊंगा। और राजन घबराओ मत,
घबराओ मत। देखो, तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन हैं। मृत्यु को संवारने के लिए तो एक मुहूर्त भी काफी है, एक मुहूर्त भी काफी है। भगवान से मिलने के लिए तो एक मुहूर्त भी काफी है महाराज। तुम्हारे पास तो 7 दिन बाकी हैं। एक इतिहास का उदाहरण दिया, बरम मुहूर्तम विदितम घटेत श्रेयसे यतः खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञातवे यत्तामिहायुषः ज्ञात्वे यत्तामहायुषः। एक खटवांग नाम के राजर्षि हुए, राम जी के वंश में हुए। राजा का नाम था खटवांग। एक बार देवराज इंद्र ने इनसे सहायता मांगी, और अयोध्या के राजा देवताओं की सहायता करने जाते थे। महाराज देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ तक भाग लिए थे, तो जाते थे। और जब गए और जिता दिया युद्ध, तो इंद्र ने कहा कि महाराज आप जो मांगो मैं आपको दूंगा, आपको क्या चाहिए? तो राजर्षि खटवांग ने कहा, पहले तो यह बताओ कि मेरी जिंदगी कितनी बाकी है मेरे जीवन में अब कितने समय शेष हैं? तो देवराज इंद्र ने कहा, बस 2 मुहूर्त, बस 2 मुहूर्त, केवल 48 मिनट और जीवन है, इसके बाद आप रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि बस मुझे यही दीजिए कि मैं तत्क्षण अपनी अयोध्या में पहुंच जाऊं। और महाराज अयोध्या आए और तुरंत मन से सभी चीजों का त्याग करके भगवान का ध्यान किया और भगवान को प्राप्त कर लिए। महाराज एक बात कहूं, तन से त्याग बड़ा त्याग नहीं है, मन का त्याग बड़ा त्याग है। तन से घर से दूर आप रहते हैं, लेकिन मन में घर को परिवार को बैठा करके रहते हैं, तो यह त्याग नहीं है। सच्चा त्याग, सच्चा वैराग्य है जो मन से किया जाए। आप घर में रह करके भी बैरागी हो सकते हैं यदि आपके मन में संसार भरा नहीं है तो। और आप वन में भी यदि घर को याद करते हैं तो आप वन में रह करके भी अनुरागी हो सकते हैं यदि आपके भीतर संसार भरा है तो। सच्चा त्याग या सच्चा वैराग्य तो मन से ही होता है, और मन से त्याग किया उन्होंने, और उन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। इसलिए राजन, भगवान को पाने के लिए तो 2 मुहूर्त भी काफी है। मैंने एक घटना सुनी, आपने भी सुनी होगी। 2 संत थे, दोनों भगवान को पाने के लिए तप करने गए। एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए, और एक इमली के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। देवर्षि नारद वहां से गुजर रहे थे। कहा, महाराज आप तो भगवान से मिलते रहते हो, जरा भगवान से पूछ करके आओ कि हम कितनी तपस्या करेंगे तो भगवान हमें मिलेंगे। नारद जी अंतर्ध्यायित हुए, फिर प्रकट हो गए। जो पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा खड़े थे, नारद जी ने उनसे कहा, इस पीपल के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष तपस्या करोगे तब भगवान मिलेंगे। उसने कहा, हे भगवान, भगवान का मिलना इतना कठिन है, कौन इस झंझट में पड़े। छोड़ छाड़ के चला गया। जो इमली के वृक्ष के नीचे था उसके पास भी नारद जी गए। उसने पूछा, भगवान ने मेरे लिए क्या कहा? तो नारद जी ने कहा, इस इमली के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष तप करोगे तब भगवान मिलेंगे। और आपको पता है इमली के पत्ते और छोटे छोटे होते हैं, लेकिन यह घबराया नहीं। इसने सुना कि भगवान ने कहा है जितने पत्ते हैं उतने वर्ष तप करोगे तो मैं मिलूंगा। तो महाराज ये नाचना शुरू कर दिया। इसने कहा, रे देवर्षि, इतने वर्ष तो क्या, इतने 1000 वर्ष भी तप करना पड़े तो मैं तप करूंगा। एक बार फिर से कह दो, क्या भगवान ने मुझसे मिलने के लिए कहा है? नारद जी ने कहा, हाँ मिलने के लिए कहा है। अब तो महाराज वह आनंद विह्वल होकर लगा नाचने। ठाकुर जी ने मुझसे मिलने के लिए कहा है, भगवान ने मुझसे मिलने के लिए कहा है। इतना अनुराग उमड़ा, इतना अनुराग उमड़ा कि भगवान तुरंत प्रकट हो गए, उसके सामने प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, प्रभु आपने तो झूठा बना दिया। भगवान ने कहा, देवर्षि, इतने 1000 वर्ष के तप के बाद जो भीतर अनुराग प्रकट होना चाहिए, यदि वह एक क्षण में प्रकट हो जाए तो मैं उसी क्षण उसके सामने प्रकट हो जाता। यह आवश्यक नहीं कि आप कितने 1000 वर्ष तब पूजा ध्यान कर रहे हो, बस आवश्यक यह है कि आपका प्रेम कितने क्षणों में प्रगाढ़ होता है। मन से, बुद्धि से, चित्त से, अंतःकरण से, सबसे जिस दिन पूर्ण रूपेण भगवान को समर्पित हो जाओ और आपके रोम रोम में भगवत प्रेम समा जाए तो भगवान तुरंत आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। महाराज
अब इस क्रिया को करने में चाहे हजारों वर्ष लग जाए, चाहे एक क्षण में प्रकट हो जाए, परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। इसलिए राजन, घबराने की बात नहीं है। देखो, जब आपको लगे कि मृत्यु निकट है या किसी को लगे तो क्या करना चाहिए? गृहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्यतीर्थ जलाप्लुतः। जब अंतिम समय आए ना, तो घर बार छोड़ करके किसी तीर्थ का आश्रय लो। वृंदावन चले जाओ, श्रीधाम अयोध्या चले जाओ, बद्रीनाथ चले, या किसी पवित्र नदी के किनारे चले जाओ। ध्यान से समझना, नदी के किनारे जाओ और किनारे जाकर के क्या करो? का 4 चीजों को जीतो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। एक आसन को जीतो। एक आसन पर अधिक से अधिक देर बैठने का अभ्यास करिए, बहुत आवश्यक है हमारा। एक आसन पर। फिर का जित श्वासो, प्राणायाम से, रेचक कुंभक पूरक से श्वास को जीतिए। फिर जित संगो, संग को जीतिए। फिर जितेंद्रियः, अपने इंद्रियों को जीतिए। फिर स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। भगवान के स्थूल रूप में अपने मन को लगाइए। भगवान का स्थूल रूप क्या है? पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठंती पार्ष्णि प्रपदे रसातलम। भगवान के तलवे में पाताल बसा है। जो कमर है, यहां पर पृथ्वी है। अब 7 लोक नीचे है, तल अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, और 7 लोक ऊपर है, भू भुव स्वह मह जनः तपः और सत्यलोक। तो भगवान के तलवे में पाताल है और भगवान के मस्तक के पास ब्रह्मलोक है, और एक एक लोग उनके अंग प्रत्यंग में बसे हुए हैं। तो ये है भगवान के स्थूल रूप का ध्यान करना। और दूसरा का भगवान के सूक्ष्म रूप का ध्यान करो। सूक्ष्म रूप क्या है? भगवान कभी श्री राम के रूप में, कभी श्री कृष्ण के रूप में, कभी श्री नृसिंह के रूप में, कभी श्री वामन के रूप में, जो भी रूप आपको अच्छा लगता हो, इसका कोई आग्रह नहीं है महाराज। इन रूपों में कोई अंतर ही नहीं है, तात्विक दृष्टि से एक ही है। सोना है, चाहे तो कुंडल बना लो, चाहे नथनी बना लो, चाहे कंगन बना लो, रूप अलग हो सकता है लेकिन तत्व तो सोना ही है। भगवान तो एक ही है, रूप चाहे जो हो। और जो रूप आपको प्रिय लगता हो, उस रूप का ध्यान करो। तात्पर्य क्या है? आंख खोलो तो संसार को ही भगवान का रूप समझो, और नेत्र बंद करो तो हृदय के भीतर भगवान के सूक्ष्म रूप का ध्यान करो। इस ध्यान से क्या होगा? का इससे सद्यह मुक्ति मिल जाएगी। ध्यान से मुक्ति मिलती है। मुक्ति 2 प्रकार की होती है, एक सद्यह मुक्ति, एक क्रम मुक्ति। जैसे आपको दिल्ली जाना हो तो सीधे यहां से फ्लाइट पर बैठे और दिल्ली में लैंड कर गए, यह सद्यह मुक्ति है। यहां आपकी मृत्यु होगी और सीधे भगवान के धाम को। और क्रम मुक्ति क्या है? कि आप यहां से गए, कुछ दिन उस शहर में रहे, पुणे में रहे, फिर आगे वहां रहे, फिर आगे रहे, ऐसे क्रम पूर्वक आप दिल्ली पहुंचे। तो यहां से गए तो दूसरे लोक में, फिर उस भूलोक में, भुवलोक में, फिर ब्रह्मलोक में, फिर भगवान के धाम को गए। ये जीव के ऊपर है कि वो कैसी मुक्ति चाहता है। तो 2 प्रकार की मुक्ति का यहां पर वर्णन किया। तो महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान एक बात बताएं, घर में लड़का बीमार पड़ा हो और कोई कहे भगवान का भजन करो, भक्ति करो, तो उसका मन लगेगा क्या? आप बताओ, लगेगा? वो पहले भगवान को पाना चाहेगा कि पहले लड़के का रोग ठीक कराएगा? तो महाराज कुछ ऐसे उपाय बता दें जिससे सांसारिक कामनाएं पूर्ति हो। और जब तक सांसारिक कामनाएं बनी रहती है, मनुष्य का मन जो है ईश्वर की ओर जाएगा ही नहीं। जाएगा क्या? जब तक जीवन में अस्थाईपन न आ जाए, निश्चिंतता न आ जाए, व्यक्ति भगवान की ओर बढ़ ही नहीं सकता। तब यहां भगवान शुकदेव ने लौकिक कामनाओं को पूर्ण करने के लिए कुछ उपाय बताए। क्या चाहिए? का धन चाहिए तो दुर्गा जी की आराधना करो, देवी की आराधना से धन की प्राप्ति होती है। विद्या चाहिए तो भगवान शिव की आराधना करो। सुंदर रूप चाहिए तो अश्विनी कुमार की आराधना करो। अब किस देवता की आराधना से क्या प्राप्त होता है, कामनाओं का वर्णन किया। तो महाराज परीक्षित ने पूछा, यदि सब कुछ चाहिए तो किसकी आराधना करें? और कुछ नहीं चाहिए तब किसकी आराधना करें? या मोक्ष चाहिए तो किसकी आराधना करें? तब भगवान शुकदेव कहते हैं
अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधिः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। यदि कोई कामना नहीं हो या सब कुछ चाहिए या मोक्ष चाहिए, तब पर पुरुष माने भगवान नारायण की आराधना करनी चाहिए। एक बात और है, मनुष्य यह नौकरी या संसार में इतनी भागदौड़ किस लिए करता है? अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए, केवल जीवन जीने के लिए तो ईश्वर ने प्रकृति के रूप में हमें सब कुछ दे दिया है कि नहीं? केवल जीना चाहें तो 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ही है जो कमाता है। बाकी 83,99,999 जीव कोई नौकरी करने, उनको कौन भोजन देता है? भोजन की व्यवस्था भगवान ने की है सबकी, लेकिन हमने क्या किया? हमने वृक्षों को काटना शुरू कर दिया, हमने वन को बर्बाद करना शुरू कर दिया, हमने नदियों को विषैला करना शुरू कर दिया। न शुद्ध जल बचा, न शुद्ध फल बचे, और मनुष्य ने अपनी महत्वाकांक्षा के कारण प्रकृति के साथ छेड़खानी की है। एक भविष्य वक्ता हुआ नास्त्रेय दमस, आपने नाम सुना होगा। तो नास्त्रेय दमस ने एक भविष्यवाणी की है कि जब हम प्रकृति के साथ छेड़खानी करेंगे तो प्रकृति भी हमसे बदला लेगी, और यही हो रहा है। कहीं गर्मी तो खूब गर्मी, कहीं ठंडी तो खूब ठंडी, कहीं बरसा तो खूब बरसा। यह क्या है? यह प्रकृति के साथ छेड़खानी ही तो है। जीवन जीने के लिए तो भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन हमारी जो महत्वाकांक्षा है, हमें इसी के लिए दौड़ भाग करनी पड़ती है। इसी के लिए हम तमाम उपक्रम करते हैं। हम मनुष्यों पर 4 पशु हंसते हैं। कौन कौन? स्वविडवराहोष्ट खरई संसुतः पुरुषः पशु। हमारे ऊपर हंसने वाला सबसे पहला पशु कौन है? स्व माने होता है कुत्ता। आप सोचते होंगे कुत्ते हमारे ऊपर क्यों हंसते हैं? का कुत्ते इसलिए हंसते हैं, कुत्ते कहते हैं झगड़ा करना भगवान ने हमारा धर्म बनाया था और मनुष्यों ने हमारे धर्म को छीन लिया। आज कुत्ते उतना नहीं लड़ते जितना मनुष्य लड़ रहा है। आदमी जितना लड़ रहा है उतना कुत्ते नहीं लड़ते। बिडवराह कहते हैं सुअर को। सुअर कहता है भगवान ने गंदगी खाना हमारा धर्म बनाया था, मनुष्यों ने हमारे धर्म को छीन लिया। अच्छा आप बताओ, घोड़ा घास छोड़कर कुछ खाता है क्या? शेर मांस छोड़कर कुछ खाता है क्या? पशु पक्षियों में भी खाने का विवेक है, लेकिन मनुष्य तो किसी को भी खा सकता है, तो कुत्ता बिल्ली तक मार के खा सकता है हमारा। तो सुअर हंसता है कि देखो तो गंदगी खाना तो हमारा धर्म था, मनुष्यों ने हमारे धर्म को छीन लिया। स्वविड वराह उष्ट, ऊंट कहता है गर्दन ऊंची करके चलना भगवान ने हमारा धर्म बनाया था, लेकिन थोड़ा धन हो जाए, थोड़ा ज्ञान हो जाए, थोड़ी विद्या हो जाए, थोड़ी प्रतिष्ठा हो जाए तो हम ऊंट से भी ऊंची गर्दन करके चलते हैं। और चौथा पशु एक खर माने गधा। गधा कहता है भार ढोना तो हमारा धर्म था, मनुष्यों ने हमारे धर्म को छीन लिया। किसी से मैंने पूछा भाई साहब आप कथा में नहीं दिखे? कहा क्या बताऊं महाराज जी, बड़ा भार है। आजकल जिससे पूछो कहते हैं बड़ा भार है। अब तो गधे मन ही मन मुस्कुराते होंगे, हमसे ज्यादा भार तो यही ढो रहे हैं है ना? भगवान ने इन्हें व्यर्थ ही मनुष्य बनाया है। ये पशु अपनी संस्तुति करके कहते हैं कि मनुष्यों से तो अच्छे हम हैं, क्योंकि हम अपने धर्म का पालन तो कर रहे हैं। मनुष्यों का धर्म है भजन करना, ये कभी भजन नहीं करते, भगवान की आराधना नहीं करते। भगवान ने इनको मनुष्य बनाया है। नयत करना पथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। यह कान हमें कथा सुनने के लिए मिला है, जिह्वा हमें भगवत गुणानुवाद करने के लिए मिला है। ये सब लिखा है। बिले बतोरुक्रम विक्रमान ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य
जिह्वा सती दार्दुर्के वसूत न चोप गायत्युरि गाय गाथा। जिसने अपने कान से कथा नहीं सुनी उसके कान में और सांप के बिल में कोई अंतर नहीं है। जिसकी जिह्वा ने भगवान का नाम नहीं लिया, जैसे मेढक बरसात में टर्र टर्र करते हैं, उस मेढक की टरटराहट में और उस व्यक्ति की जिह्वा में कोई अंतर नहीं है। अच्छा, कथा कैसे सुननी चाहिए? तदस्मशारम हृदयम बतेधम यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्ररुहेषु हर्षः। आहा, कथा सुनकर यदि आपके हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ तो आपने ठीक से कथा नहीं सुनी। कथा सुनते समय यदि आंख में भगवत प्रेम में 2 बूंद अश्रु नहीं निकल आए, यदि भगवत प्रेम में रोमांच कंटकित नहीं हो गए, आपके शरीर में पुलकावली नहीं छा गई, रोए खड़े नहीं हो गए, आंख में अश्रु बिंदु नहीं आ गए, तो सच्चे अर्थों में आपको कथा सुनने नहीं आया। गोस्वामी पाद भी यह बात कहते हैं। मम गुण गावत मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बह नीर। यह स्थिति होनी चाहिए। जब इतनी बात भगवान सुखदेव ने सुनाई तब महाराज परीक्षित शांत होकर बैठ गए। अभी तक शांत नहीं थे। अब हाथ जोड़कर कहते हैं, भगवान उपधार्य मतिम कृष्णे औतरेयः सतिम व्यधात। आपने एक पुंसचली को सती बना दिया। पुंसचली माने, पुंसचली स्त्री उसको कहते हैं जो कई पुरुषों के पास जाती है, उसको पुंसचली कहते हैं। और जो एक पुरुष को ही अपना सर्वस्व मान ले उसको सती कहते हैं। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि मेरी बुद्धि भी पुंसचली हो गई थी और आपने यह चर्चा सुना करके मेरी पुंसचली मति को सती बना दिया। उपधार्य मतिम कृष्णे औत्तरेयः सतिम व्यधात। कैसे? जिस बुद्धि को भगवान में लगना चाहिए वह बुद्धि संसार में लगती है, बेटे में लगती है, पत्नी में, माता में, पिता में, धन में। और जो हमारी बुद्धि भगवान में लगनी चाहिए वह बुद्धि रूपी स्त्री कई लोगों में लग जाए तो हमारी बुद्धि पुंसचली हो जाती है। और जब हमारी बुद्धि एकमात्र परमात्मा में लग जाए तो समझ लेना हमारी मति, हमारी बुद्धि भी सती हो गई। जब महाराज परीक्षित स्थिर हो गए तब भगवान शुकदेव ने द्वितीय स्कंद के 4th अध्याय में मंगलाचरण किया। जबकि नियम यह है कि वक्ता बोलने से पहले मंगलाचरण करता है, लेकिन महाराज परीक्षित की घबराहट देखकर मंगलाचरण नहीं किया, सीधे सुनाना शुरू कर दिया महाराज। और जब स्थिर हो गए तब मंगलाचरण किया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनाम अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। भगवान सुखदेव कहते हैं, एक बार देवर्षि नारद ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को जगत गुरु कह करके प्रणाम किया। हे जगत गुरु, आपको प्रणाम है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देवर्षि में जगत गुरु नहीं हूं। और देखो तो भगवान की माया, लोग मुझे जगत गुरु कह रहे हैं।
यन मायया दुर्जया माम ब्रुवंती जगत गुरु। सच्चे अर्थों में जगत गुरु तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो देवर्षि नारद ने कहा कि मैंने सुना है कि आपने सृष्टि की है। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, सृजम सृजामि सृष्टोहम। पहले मेरा सृजन होता है फिर मैं सृष्टि करता हूं। पहले सृष्ट होता हूं फिर सृष्टि करता हूं। तब नारद जी ने पूछा कि आपको कौन पैदा करता है? महाराज आपको कौन प्रकट करता है? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि विराट पुरुष से मेरी उत्पत्ति होती है। भगवान नारायण के नाभि कमल से मैं पैदा हुआ। अच्छा एक बात और है, कमल जो पुष्प है ना, ये अब ब्रह्मा जी कहते हैं जब मैं पैदा हुआ तो मैंने चारों दिशाओं में देखा तो 4 सिर निकल आए। मैं सोचने लगा मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। अच्छा हम लोगों को यदि पीछे देखना हो तो सिर घुमाना पड़ेगा, दाएं बाएं देखना तो घुमाना। ब्रह्मा जी के चारों तरफ सिर हैं, एक साथ चारों दिशा, सोचो उनको कितना आनंद आता होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं सोचने लगा मैं कहां से आया हूं, मैं क्या करूं। तो मैंने ध्यान किया कि जिसने मुझे पैदा किया है वो मुझे दर्शन दे। तब 2 अक्षर सुनाई पड़े। तो लोग हिंदी व्याकरण पढ़े हैं वह जान सकते हैं, थोड़ा भी व्याकरण पढ़े हैं। कादयो मावसाना स्पर्शा, क से लेकर म तक के वर्ण की स्पर्श संज्ञा होती है। कख आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं? 16वां अक्षर कौन सा है? कख ग घ ङ 5, च छ ज झ य 10, ट ठ ड ढ ण 15, 16वां अक्षर है त, और त थ द ध न 20, 21वां अक्षर है प। तो ब्रह्मा जी कहते हैं सृष्टि में सबसे पहले 2 अक्षर प्रकट हुए। स्पर्शेषु यत् षोडश मेकविंसम, 16वां और 21वां त प। माने ब्रह्मा जी को आदेश हुआ कि तप करो। और जब ब्रह्मा जी ने तप किया तब भगवान नारायण प्रकट हो गए। भृत्य प्रसादाभिमुखम दृगासवम प्रसन्नहासारुणलोचनाननम किरीटिनम कुंडलिनम चतुर्भुजम पीतांबरम वक्षसि लक्षितम श्रिया। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का दर्शन किया। भगवान नारायण ने आगे बढ़कर ब्रह्मा जी से शेक हैंड किया, हाथ मिलाया। प्रियः प्रियम प्रीत मनाह करे स्पृशन। इस प्रसंग को मैं पढ़ता हूं तो लगता है कि शेक हैंड की परंपरा अनादिकाल से है, ये आज की नहीं है। अभी सृष्टि का आरंभ हो रहा है और भगवान नारायण ब्रह्मा जी से हाथ मिला रहे हैं। तो हाथ मिलाया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आपने हाथ मिलाकर मुझे सखा कहा। यावत सखा सख्युर्वेशते कृतः प्रजा विसर्गो विभजामि भोजनम। आपने मुझे मित्र कहा, सखा कहा, कहीं मुझे अभिमान हो गया तो भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मा जी अभिमान उसे होता है जिसे ज्ञान नहीं होता। मैं आपको एक ज्ञान दे रहा हूं, यह बड़ा ही गूढ़ रहस्यात्मक विज्ञान है। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम। और मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप मेरे बारे में सब कुछ जान जाओगे। यावान हम यथा भावम यद्रूप गुण कर्म कहा तथैव तत्व विज्ञानम अस्तुते मद अनुग्रहात्। मेरे अनुग्रह से यावान हम, मैं कौन हूं, मेरी सत्ता क्या है, मेरा रूप क्या है, कर्म क्या है, गुण क्या है, आप सब जान जाओगे। और भगवान श्रीमन नारायण ने सबसे पहले 4 श्लोकों की भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई। इसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। पहले श्लोक में नारायण का लक्षण क्या है यह बताया, ब्रह्म का लक्षण बताया। दूसरे श्लोक में माया क्या है इसे बताया। तीसरे श्लोक में संसार या जगत क्या है इसे बताया। और चौथे श्लोक में आत्म तत्व की विवेचना की। ब्रह्म किसे कहते हैं? भगवान स्वयं बता रहे हैं अपने आप को। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोस्म्यहम। भगवान कहते हैं अहमेव अग्रे, सबसे पहले मैं ही था। और जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तब भी मैं ही बचता हूं।
और मध्य में जितना कुछ दिखाई देता है वह मैं ही हूं। यही ब्रह्म है, यही ईश्वर है महाराज। माया किसे कहते हैं? ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि यद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। जो नहीं है वह दिखे और जो दिखे वह हो नहीं, इसी को माया कहते। एक दिन और मैंने बताया था, इसलिए विवेचना नहीं करूंगा। जगत किसे कहते हैं? यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचिस्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। देखिए हमारा जो शरीर है ना, ये 5 तत्वों से बना है। छठा कोई मटेरियल नहीं लगा है, 5 मटेरियल ही शरीर में लगे हैं। कौन कौन? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। यह जो हाड़ मांस है सब पृथ्वी का बना हुआ है। हम जो सांस लेते हैं वायु से है। 2 तत्व हो गए। यह जो लार है यह जल तत्व है, जिससे आप भोजन भीतर ले जाते हो, पचाता है, सब कुछ करता है। और जो जठराग्नि है पेट में भीतर, यह चौथा तत्व है अग्नि। और जो भीतर खाली तत्व है वह है आकाश। इन्हीं 5 तत्वों से शरीर बना है और इन्हीं 5 तत्वों से पूरा ब्रह्मांड बना है। न छठा मटेरियल शरीर में लगा है, न इस दुनिया में लगा है। आप समझ गए? यथा महांति भूतानि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जिससे हमारा पिंड बना है उसी से पूरा ब्रह्मांड बना है। सूक्ष्म रूप शरीर है और स्थूल रूप यह संसार है। इसी को जगत कहते हैं। एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। वह परमात्मा सर्वत्र है और सर्वदा है, यह सिद्धांत बताया महाराज। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान सर्वत्र हैं और सर्वदा हैं। ये जगह की मैं घटना बताऊं। ये घटना है बंगाल की, बराकर में कथा चल रही थी। तो वहां पर जो श्रोता आते थे उनकी पादुका भी गायब हो जाती थी। कहीं कहीं ऐसा होता है ना? ऐसा होता है। कुछ लोग जूता चप्पल दूसरे का पहनकर चले जाते हैं, या दूसरे के जूते चप्पल में पांव डाल दो तो तुरंत कहते हैं कि हम आपके नहीं हैं। ईमानदारी से सरोकार होता है तो लोग बाहर निकाल लेते हैं पांव, और दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं होता तो जूते चप्पल से कहते हैं कि तुम हमारे हो चाहे ना हो, आज के बाद हम तुम्हारे ही हैं, चलो हमारे साथ। लेकर चले जाते हैं तो वहां रोज गायब हो जाए। तो जो करा रहे थे कार्यक्रम, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं यहां पर सीसीटीवी कैमरा लगवा देता हूं, अब जो भी दूसरे का पहनेगा वो दिख जाएगा। और वहां पर लिख दिया गया कि आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं। और आश्चर्य की बात कि अगले दिन से चोरी रुक गई। तो मुझे भागवत के इस श्लोक के एक शब्द का अर्थ समझ में आ गया। ध्यान से सुनना। आपको लगता है कि कोई हमें देख रहा है तो आप गलत कार्य नहीं करते ना? इसी के लिए तो सीसीटीवी कैमरे लोग लगाते हैं। अच्छा मैं एक बात बताऊं, दुनिया का सीसीटीवी कैमरा कभी फेल भी हो जाता है, और कोई देखे या ना देखे आपके प्रत्येक कर्म को भगवान जरूर देख रहे हैं। उनका सीसीटीवी कभी बंद नहीं होता, ध्यान रखना। और जिस दिन आप यह समझ जाओगे कि उनका जो सीसीटीवी लगा है उससे हम बच नहीं सकते, आप कोई भी गलत कर्म करने चलो और आपको ये लगे कि और कोई देखे या न देखे भगवान देख रहे हैं, तो उसी दिन से आप कभी गलत कार्य में प्रवृत्त ही नहीं होगे। यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, वो हर जगह और हमेशा है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां ईश्वर नहीं है, और कोई ऐसा समय नहीं जब वह न हो। हर समय है और हर जगह है। यस्यात् सर्वत्र सर्वदा, चतुश्लोकी भागवत के अंत में यही बात बताई गई। हमने एक घटना सुनी थी, एक राजा के 4 बेटे थे, चारों को एक एक फल दिया उन्होंने, आपने सुना होगा। और कहा जाओ जो दुनिया में सभी की आंखों से छुपा कर खा कर आएगा उसी को मैं सिंहासन दूंगा। एक बेटा गया राजमहल के सबसे अंधेरे कमरे में खाया, एक गया एक गुफा के भीतर घुसकर खाया, एक गया कुएं में उतर कर खाया, और चौथा बेटा हाथ में फल लिए वापस आ गया।
बड़े बेटे ने कहा पिताजी मुझी को सिंहासन देना, मैंने राजमहल के सबसे अंधेरे कमरे में फल खाया है, मुझे खाते हुए किसी ने नहीं देखा। दूसरे ने कहा पिताजी मैं तो कुएं में उतरकर खाया हूं, किसी ने नहीं देखा। तीसरे ने कहा मैं जंगल में जाकर गुफा के भीतर खाया हूं, मुझे किसी ने नहीं देखा। और चौथा बेटा फल लिए खड़ा था। राजा ने अपने छोटे बेटे से पूछा बेटा तुम्हें कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां कोई ना देख रहा हो? उसने कहा पिताजी मैं तो अंधेरे से अंधेरे कमरे में गया, मैं कुएं में उतर कर देखा, मैं अंधेरी से अंधेरी गुफा में जाकर देखा, मुझे लगा और कोई देखे या ना देखे वह ईश्वर तो हर जगह देख रहा है, हर जगह देख रहा है। जिस दिन हम यह समझ पाएंगे कि वह हर जगह है और हमेशा है, उसी दिन हम जल्दी किसी पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं होंगे। यही सिद्धांत है, यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, वो हर जगह है और हमेशा है। पुराण के 10 लक्षण होते हैं, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानुत कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। इस विवेचन के साथ द्वितीय स्कंद की कथा यहां पर पूर्ण होती है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की।